तो स्वागत है आपका एक नए पॉडकास्ट में। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ है नंदिनी और अपूर्वा। अभी हम एक नाइट टॉक का एपिसोड शूट कर रहे थे और बातों बातों में कुछ वैसी बात निकली कि हमारी जनता को हॉरर पॉडकास्ट बहुत पसंद है। तो नंदिनी ने हमें बताया कि इसके दोस्त के साथ एक बहुत ही तगड़ा कुछ हो रखा है। तो हमने कहा भाई हमारे पॉडकास्ट पे ये एक्सपीरियंस शेयर करो, क्योंकि हमारी ऑडियंस को हॉरर पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा पसंद है। तो नंदिनी जी बताओ यार, शुरू करो। शुरुआत से डिटेल में। तो हुआ ये था कि मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया अभी कुछ टाइम पहले, मतलब उसके घर में एक ऐसी ट्रेजेडी हुई जिससे कि वो भी बहुत मुश्किल से ओवरकम कर पाई। तो लगभग 19-20 साल पहले उसकी मासी, मतलब दिवाली के टाइम पे आपने सुना होगा, पेरेंट्स कहते हैं कि चौराहे से बच के चलना। हाँ। ये वो तो चौराहे पे मतलब पूजा वूजा टोटके वगैरह करते हैं लोग। तो इस चीज़ पे हम तो कभी बिलीव करते नहीं थे और ना वो करती थी। तो उसने उसने बताया कि एक बारी उसकी मासी जा रही थी रिक्शे में दिवाली का कुछ सामान वामान लेके आई थी। वो जा रही थी रिक्शे में एंड क्या हुआ, उनका दुपट्टा है ना चौराहे पे लग गया। रिक्शे में से उड़ता उड़ता वो लग गया चौराहे पे। तो वो घर गई, घर जाके मतलब उन्हें थोड़ा सा अजीब अजीब सा फील होने लग गया। अब ये 19 साल पहले की बात बता रही हूँ मैं। 19 साल से लेके अब जाके वो चीज़ ख़त्म हुई है। वो भी बहुत भारी नुकसान करके वो चीज़ ख़त्म हुई है। ठीक है, मतलब उनकी पूरी फैमिली ख़राब ही करके गई है वो चीज़। बताए, स्टार्टिंग से ही बता। तो लिटरली एक मतलब पता चला कि एक सोल था जो उनके दुपट्टे के थ्रू ना उनके अंदर आ गया। उनके अंदर आ गया। उनके अंदर आ गया तेरी वो घर गई हैं अपने एंड लिटरली सोफे रखे हैं इतने भारी भारी, ऐसे ऐसे सोफे हैं, वो हाथ पे उठा रही है उन सोफों को एंड उनके अंदर से उस आदमी की आवाज़ आती थी। शुरुआत में तो वो इतना कुछ भी नहीं बोलता था, बट वो सोफा उठा रही है खाद से। सोफा सोफा क्या कह रहे हो, वो भारी भारी कितनी चीजें उठा लेती थी क्या, जैसे कि उनके अंदर। मतलब वो बेड उठाने को ऐसे हो जाती थी एंड लिटरली वो उठा के बोलती थी और आदमी की आवाज़ आती थी उनके। ओए होए। तो तूने देखा है ये? मैंने नहीं देखा, मेरी फ्रेंड ने देखा है और इवन वो मेरी फ्रेंड के अंदर भी आया हुआ है। वो तेरी shit. अभी रिसेंट में वो उसके अंदर भी आया। ठीक है, हुआ क्या कि वो जो आदमी का सोल था ना, वो कुछ दिन रहा उस घर के अंदर एंड वो मेरी मतलब वो जो मेरी फ्रेंड थी उसकी मासी को अंत लेवल पे पसंद करने लग गया। Oh no. वो पसंद करता था लिटरली। और वो मतलब बताती थी मासी उसकी कि वो बहुत ही बसूरत था देखने में। उसका फेस बहुत खराब था और वो दिखने में मतलब वो 70-72 साल का बुढ़ा लगता उन्हें वो मतलब उसकी फ्रेंड की मौसी को वो दिखता था बंदा, था प्रॉपर। मतलब वो बॉडी से बाहर भी आ जाता। हाँ, वो खड़े होकर उससे बात करती थी, वो और किसी को नहीं दिखता था, वो उनको दिखता था। और फिर वापस बॉडी के अंदर? वो बॉडी के अंदर वो चला भी जाता था, जरूरी नहीं है कि वो 24 घंटे अंदर ही रहता था। वो पर दिन में आता जरूर था। ओ भाई। वो आता जरूर था एंड उनकी फैमिली में सिर्फ और सिर्फ उनके हस्बैंड थे और उनका बेटा था। ठीक है, तो धीरे धीरे करके चीज़ें समझ आने लगी, पता चला, पूजा वूजा करवाई, लोगों ने जहाँ जहाँ सजेस्ट किया वो लोग वहाँ वहाँ गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे करके ना वो उसकी मासी को धमकियाँ देने लग गया कि मैं तुम्हारे हस्बैंड के साथ ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, या तो तुम इनको छोड़ दो, मेरे साथ रहो ऐसे ही, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, ओ, पर मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा। तो इस सब के बीच में मासी की तबीयत भी खराब होती थी और वो सब कुछ से कुछ अलग हुआ होता था उसकी मतलब। उसकी मासी की इतने सालों में कोई तबीयत खराब नहीं हुई। वो काफ़ी ज़्यादा बोल्ड थी, वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये था, काफ़ी बहुत स्ट्रांग थी वो इन चीज़ों को कैसे टैकल कर रही थी वो किसी को पता ही नहीं था फैमिली में, उन तीनों के अलावा। ऑलराइट। उन्होंने भी 19 साल के बाद बताया सबको कि ये सब हो रहा है इतने साल से। 19 साल से हो रहा था? हाँ, एंड दे वर नॉट डूइंग एनीथिंग? वो लोग तो कर रहे थे बट मतलब पूरी फैमिली अवेयर नहीं थी इस चीज़ से। यार देयर आर प्लेसेस जहाँ पे ऐसे भूत बाधाएं उतारी जाती है एंड सजेस्ट करते थे एवरीथिंग। कुछ लोग जो आसपास दोस्त थे, वो सजेस्ट करते थे, वो जाते भी थे वहाँ पे, वो सब करते थे। बट धीरे धीरे क्या हुआ, उसने है ना उसके मौसा जी को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। जिस दिन बोला है कि आज मैं ये करूंगा, तो उस दिन वो चीज़ करता था। वो एक्सीडेंट करवा देना, सीढ़ियों से गिरा देना, कोई ना कोई ऐसी चीज़ें वो करवाता था, वो बोल के करवाता था। एंड फिर वो अंदर आके उसके मौसा जी से बात भी करता था कि मैं करवा रहा हूँ ये सब, मुझे तेरी वाइफ पसंद है। मतलब मासी के अंदर आके बोलता था वो उसकी। तो धीरे धीरे करके चलो ये सब नुकसान हुए, तो उसकी मासी ने किसी को अपने घर बुलाना बंद कर दिया, मतलब स्पेशली लड़कियों को। लड़कियां वहाँ जाती हैं, लड़कियां मतलब बेसिकली ऐसा होता है, जब लड़कियां डाउन होती हैं तो ये जो सोल्स होते हैं वो ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट करते हैं उन लड़कियों से। मैंने भी सुना है डाउन होती हैं, प्रेग्नेंट होती हैं। हाँ, तो लड़कियों को वहाँ नहीं जाना चाहिए जहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। तो वो नहीं आने देती भी, आती थी किसी भी लड़कियों को, मतलब मेरी फ्रेंड भी नहीं जाती थी घर पे। तो क्या हुआ, 19 साल के